वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे। सो वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स वो एंड्स होते हैं जिसके लिए हम अपनी सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। अब आप पढ़ेंगे क्या क्या मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव आपके पास है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मेन एम होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी में ध्यान देना। इनकी सारी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए परफॉर्म करी जाती हैं। जनरली ये अज्यूम किया जाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, लेकिन प्रॉफिट अर्न करने के साथ साथ एक ऑर्गेनाइजेशन को और भी कई एक्टिविटीज़ और भी कई चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं ताकि उनको ग्रोथ हो उनकी और उनको सक्सेस मिले फ्यूचर में। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ साथ उनको अपनी कॉस्ट भी देखनी पड़ती है कि उनका जो प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो कितने कम कॉस्ट में अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ये सब उनको ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि अगर उनकी कॉस्ट ज़्यादा आ गई तो इससे कोई मतलब उनका फ़ायदा नहीं होगा, इससे उनको लॉस ही होना है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्निंग, लेकिन साथ साथ में उनको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि उनकी कॉस्ट ज़्यादा ना रही हो, उनको अपने कॉस्ट रिडक्शन में ध्यान देना पड़ता है। तो जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है: सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। अब ये क्या होता है, सर्वाइवल किसे कहते हैं, प्रॉफिट किसे कहते हैं और ग्रोथ किसे कहते हैं? तो चलिए हम पढ़ते हैं इसको। अब देखिए, जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक पर्पस होता है कि वो कंपटीशन मार्केट में लॉन्ग टर्म तक सरवाइव कर सके। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने अपना एक बिजनेस स्टार्ट करा है, तो वो बिजनेस स्टार्ट करा तो उसने क्या सोचकर बिजनेस स्टार्ट करा होगा कि वो यही तो सोचा होगा कि वो लॉन्ग टर्म तक मार्केट में रहेगा। ऐसे तो नहीं सोचा होगा कि एक दिन मतलब आज मैंने बिजनेस स्टार्ट करा, एक हफ्ता रहूंगा मैं मार्केट में या 2 हफ्ते तक रहूंगा, उसके बाद मैं अपना बिजनेस बंद कर दूंगा। ऐसे तो नहीं सोचा होगा उसने। इसलिए सर्वाइवल क्या होता है, अगर मार्केट में कंपटीशन मार्केट में अगर सरवाइव करना है, सरवाइव अगर कोई कर पाया तभी वो अपना क्या कर सकता है, फ्यूचर में अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकता है। इसीलिए सर्वाइवल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है एक ऑर्गेनाइजेशन का, कि लॉन्ग टर्म सर्वाइव मतलब लॉन्ग टर्म मार्केट में सर्वाइव करना। और ये तभी पॉसिबल है जब वो अपने कॉस्ट को कवर कर सके। कॉस्ट कवर कर सके से क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जिसने बिजनेस स्टार्ट करा है उसके पास इतनी अर्निंग्स होनी चाहिए, इतने रेवेन्यूज होने चाहिए कि वो अपने आराम से मतलब जितना भी उसने बिजनेस स्टार्ट करने से पहले लोन वगैरह लिया होगा या जो भी उसके पास लाइबिलिटी होगी वो उन सबको पे कर सके। मतलब इतना उसके पास अर्निंग्स होनी चाहिए मार्केट में सरवाइव करने के लिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट आपके पास आता है प्रॉफिट। अब ये तो सभी जानते हैं कि प्रॉफिट मतलब एक बिजनेस का मेजर ऑब्जेक्टिव ही यही होता है कि वो प्रॉफिट अर्न करे। टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन और एनी बिजनेसेस। ठीक है। तो प्रॉफिट हमारा क्या बताता है, प्रॉफिट्स अगर हमें किसी बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है तभी उसको ग्रोथ हो सकती है, तभी उसका एक्सपेंशन हो सकता है। मार्केट में सरवाइव करने के लिए और मार्केट में अपना नाम बनाने के लिए और बिजनेस को ग्रो करने के लिए प्रॉफिट सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर नेक्स्ट है आपका ग्रोथ। ग्रोथ से क्या समझते हो आप? अब ग्रोथ का मतलब होता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब अपनी एक्टिविटीज़ को एक्सपैंड कर देती है, एक्सपेंशन ऑफ एक्टिविटीज़ हम ग्रोथ को कह सकते हैं। अब एक्टिविटीज़ एक्सपेंड कर देती है या ग्रोथ हम कैसे देखें, कैसे पता चलता है हमें कि कोई ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है, कोई बिजनेस ग्रो कर रहा है? तो ये हम देख सकते हैं उनके सेल्स के बेसिस पे कि कितनी उनकी सेल्स हो रही हैं। ठीक है। और कितना एक्सपेंड उन्होंने कितनी ब्रांचेस उनकी है। जैसे एक स्मॉल बिजनेस था, ठीक है, और कुछ टाइम बाद कुछ साल बाद हमने देखा कि उसने आज एक पहले दिन उनकी ब्रांच यहाँ थी, अब इतने साल बाद उन्होंने एक और ब्रांच अपनी किसी दूसरे शहर में ओपन कर दी। तो इससे हमें पता चलता है कि उन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ अपना बिजनेस एक्सपेंड करा है ना। तो इससे हम आसानी से देख पा रहे हैं कि हाँ, उन्होंने ग्रो करा है, उनको प्रॉफिट हो रहा है और वो मार्केट में लॉन्ग टर्म से, इसलिए वो अपनी ग्रोथ आराम से कर पा रहे हैं। ये तो थे आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स।
अब आते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स पर कि क्या क्या सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो सोशल ऑब्जेक्टिव हम किन्हें कहते हैं? सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब है कमिटमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द सोसाइटी। क्या क्या कमिटमेंट्स होती हैं और क्यों वो कमिटमेंट्स होती हैं, ये हम इसमें पढ़ेंगे। वो कमिटमेंट इसलिए होती है, जैसे देखिए, अब बिजनेस किसके लिए काम कर रहा है, बिजनेस किसके रिसोर्सेज यूज कर रहा है, एक सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज कर रहा है, तो उसके बदले में बिजनेस को सोसाइटी के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा। अगर वो सोसाइटी के रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, तो सोसाइटी के तरफ भी उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो वो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या क्या कमिटमेंट्स होती हैं, वो चलिए हम पढ़ते हैं। पहला आपके पास सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस, कि जो भी हम प्रोडक्ट अवेलेबल करवा रहे हैं अपने कस्टमर को, एक सोसाइटी को, तो वो प्रोडक्ट्स क्वालिटी प्रोडक्ट्स होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने कोई भी एक्सपायरी प्रोडक्ट उनको पकड़ा दिया या कुछ भी उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन कर दिया उनको। अगर उनको नॉलेज नहीं है उस प्रोडक्ट के बारे में, तो हमने फिर भी उनको मतलब ऐसी फ्रॉड टाइप का हमने कर दिया उनके साथ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उनको क्वालिटी गुड प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवाने हैं, और कैसे अवेलेबल कराने हैं, रीजनेबल प्राइस में, अफोर्डेबल होने चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि अगर कोई प्रोडक्ट 20 रुपीज़ का है तो हमने उन्हें 40 रुपीज़ में दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट हमें ऐसे उनको अवेलेबल करवाने हैं कि हर कोई खरीद सके, एक रीजनेबल प्राइस में हमें उनको प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवाने हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन की कई सारी कमिटमेंट्स होती हैं जो उसको फुलफिल करनी पड़ती है टुवर्ड्स द सोसाइटी, लाइक जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो गया, फाइनेंशियल सपोर्ट हो गया कम्युनिटी को। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपके पास है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अब हम बात करेंगे कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स जनरली इंडिविजुअल रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मतलब एम्प्लॉयज से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स। तो इसका मतलब है कि हम एम्प्लॉय को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे एम्प्लॉय को सेटिस्फाई कर सकते हैं, ताकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, वो ईजिली अचीव हो सके। सबसे पहला आपके पास है कॉम्पिटिटिव सैलरी। कॉम्पिटिटिव सैलरी देखो क्या होता है। एक सैलरी ऐसी चीज़ है जो एक एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकती है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ, मुझे 50,000 सैलरी मिल रही है वहाँ, और सेम दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में मेरा एक फ्रेंड काम कर रहा है, उसको वहाँ 80,000 सैलरी मिल रही है, तो एम्प्लॉय के अंदर एक फीलिंग आ जाती है कि अगर मुझे मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कम सैलरी मिल रही है और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में सेम पोस्ट में सैलरी ज़्यादा है, तो क्यों ना मैं उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करूँ और यहाँ मैं छोड़ दूँ, ये फीलिंग आ जाती है। इससे क्या होता है, एम्प्लॉय डीमोटिवेट हो जाता है, यार एम्प्लॉय अपना 100% नहीं दे पाता है, क्योंकि उसका मन क्या हो जाता है, दूसरी साइड चला जाता है कि यार अगर वहाँ ज़्यादा मिल रही है तो क्यों ना मैं उनके लिए काम करूँ, मैं यहाँ क्यों काम कर रहा हूँ। और इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में डिफ़िकल्टी आएगी, हमारा ऑब्जेक्ट टाइम पे अचीव नहीं हो पाएगा। तो कॉम्पिटिटिव सैलरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या तो ऑर्गेनाइजेशन को इक्वल सैलरी देनी चाहिए, जैसे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्पिटिटर्स ऑर्गेनाइजेशन जो सैलरी प्रोवाइड करवा रहे हैं वैसी उतनी सैलरी प्रोवाइड करवानी चाहिए, या तो ज़्यादा ही करवानी चाहिए। इससे क्या होता है, एम्प्लॉय मोटिवेट होता है, वो अपना काम करने में 100% एफर्ट्स लगाता है। इसलिए कॉम्पिटिटिव सैलरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए। ये फाइनेंशियल मोटिवेटर का काम करती है, क्या, सैलरी। फिर आता है आपका नेक्स्ट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक एम्प्लॉय के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होता है, ठीक है, और एम्प्लॉय इससे बहुत जल्दी मोटिवेट भी होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मतलब है कि ओवरऑल डेवलपमेंट, उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाना, ठीक है, आगे आने वाले जो भी टास्क होते हैं जो एम्प्लॉयज़ ने अभी तक करे नहीं हैं, उनको उन टास्क से इंट्रोड्यूस करवाना। तो ये सब एम्प्लॉय को एक टाइप का मोटिवेशन फील करवाता है। सोशल रिकॉग्निशन का मतलब है कि एम्प्लॉयज़ का क्या करना, अप्रिशिएट करना, उनके काम को अप्रिशिएट करना सोशल रिकॉग्निशन होता है। जैसे 4 लोगों के सामने अगर कोई मीटिंग चल रही है, हमने कोई एक एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो हमने उसका रिकॉग्निशन कर दिया, वहाँ पे हमने उनको अप्रिशिएट कर दिया उनका काम, कि हाँ भाई ये बहुत अच्छा काम करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इनका काम बहुत अच्छा है, बहुत मेहनती है। तो उससे क्या होता है, एम्प्लॉय मोटिवेट होता है कि हाँ भाई अगर मेरे काम को ये अच्छा कह रहे हैं, इसका मतलब मुझे और अपना 100% देना है। अब लास्ट में आपके पास आता है गुड वर्किंग कंडीशंस। गुड वर्किंग कंडीशन में अगर एम्प्लॉय काम करेगा तो वो मोटिवेट होगा। गुड वर्किंग कंडीशन का मतलब है कि एक हेल्दी इन्वायरमेंट में अगर वो काम करे, ठीक है, सारी फैसिलिटीज उसको अवेलेबल हों,
ऐसा ना हो कि एम्प्लॉय जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, जहाँ पे वो बैठा हुआ है अपने कैबिन में, वहाँ का ना फैन काम कर रहा है, जितने भी उसके स्टाफ मेंबर्स हैं, जो भी उसके साथ और एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उन सब का एटीट्यूड उसकी तरफ खराब है। तो ये सारी चीज़ें एक एम्प्लॉय को डिमोटिवेट कर सकती हैं, उसका मोरल डाउन कर सकती हैं। तो एक हेल्दी और गुड वर्किंग कंडीशन, एक गुड वर्किंग एनवायरनमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आती है समझने में, या आपको कोई भी क्वेश्चन है आपका इन टॉपिक से रिलेटेड जो भी हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है आपके पास कोऑर्डिनेशन। वो बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।